पर से लिबुआ आते हैं और हमें जाना पड़ता है। अब इस संसार में जाने कितने करोड़पति हैं, लखपति हैं, वो अगर चाहे तो धन दे करके लौटा सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो लिबुआ आते हैं वो धन लेकर के वापस नहीं जाते, न सोना चांदी लेने से वापस लौटते हैं, वो साथ में तुमको भी लेकर के जाते हैं। आए लिबुआ लौटत नैया, आए लिबुआ लौटत नैया, आए लिबुआ लौटत नैया, आए लिबुआ लौटत नैया। चाहे तौल जो सोनो जी, एक दिन दोनों होनो जी। इस संसार में जाना सभी को है। जिस प्रकार से उस कन्या की जब विदाई होती है तो उसकी कुछ सहेलियां भी होती हैं। हाँ, उसकी सहेलियां होती हैं। जब उस कन्या का गौना होता है, विदाई होती है, तो वो सखियां रोती हैं। सखी सहेली जो होती हैं वो रोती है। उसी प्रकार से हमारा ये संसार मायका है और जो हमारे सगे संबंधी हैं, माता पिता बहन भाई इत्यादि, ये हमारी सहेलियां हैं। ये जीवात्माएं हमारी सहेलियां हैं और जब हमें यहाँ से जाना होता है तब ये भी रोती है। हाँ, सखी सहेली सब रहते हैं, सखी सहेली सब रहते हैं, सखी सहेली सब रहते हैं, सखी सहेली सब रहते हैं। आज न सबको रोनो जी, एक दिन दोनों होनो जी। कन्या का विवाह होता है और विदा होती है तो सब लोग क्या कहते हैं, जल्दी ले चलो। माँ बाप भी कहने लगते हैं अब आप ले जाओ, और भाई क्या कहता है अब ज्यादा बहस मत रो, अब तुम्हारी विदा होनी है, हम भी साथ में चल रहे हैं, या बहुत जल्दी आएंगे तुम्हें वापस ले आएंगे। और ससुराल वाले क्या कहते हैं, अब विदा जल्दी करो, हमें जाना है, अब समय ज्यादा मत लो। उसी प्रकार से जब हमारी विदाई होती, हम विमान पर लेट जाते हैं और ज्यादा देर तक अगर हम विमान पर लेटे रहते हैं तो सब लोग पता है क्या कहते हैं, अब ज्यादा देर रखना उचित नहीं है, अब जल्दी से ले चलो। हाँ, ज्यादा देर ना रखो, नहीं तो लोग विलाप करेंगे, रोएंगे, अब ज्यादा देर रखना ठीक नहीं है। इसलिए कहत कबीर सुनो भाई साधु, कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कबीर सुनो भाई साधु। ले चल होनो जी, होनो जी, एक दिन दोनों होनो जी। ले चल होनो जी, होनो जी, एक दिन दोनों होनो जी। गुरु ले चल होनो जी, होनो जी, एक दिन दोनों होनो जी। गुरु लगे चल होनो जी, एक दिन दोनों होनो जी।
इसी प्रकार जिस प्रकार से कन्या का गौना होता है उसी प्रकार हमारा भी गौना हो जाता है और हमारा परम पिता परमेश्वर जो हमारे पति हैं उनके साथ विवाह हो जाता है और यह जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। देखिए कल महारास होनी है और महारास में ऐसे कोई प्रवेश नहीं कर सकता जब तक माया रूपी पर्दा सामने पड़ा है उसको महारास में प्रवेश वर्जित है। अब भगवान ने इनके आगे से माया रूपी पर्दा क्यों हटाया? ये जो चीरहरण की लीला है ये आवरण भंग की लीला है, माया रूपी पर्दा को हटाने की लीला है। भगवान ने इस माया रूपी पर्दे को इसलिए हटाया क्योंकि इन गोपियों को आगे चल करके महारास में प्रवेश करना है और महारास में वही जा सकता है जो माया को छोड़ चुका है। बोलो गोविंद भगवान की जय। आगे बड़ी ही सुंदर गोवर्धन भगवान की लीला आती है। दीपावली का पावन समय आया, मैया इंद्र के पूजा के लिए सुंदर पकवान बना रही थी। वहां कन्हैया आ गए और मैया से पूछने लगी, मैया ये बताओ ये कौन से देवता की पूजा हो गए? हाँ, ये कौन सी देवता की पूजा हो गई जिसके लिए आप इतने सुंदर पकवान बना रही हैं? मैया बोली, बेटा अभी तुम खेल में बाद में बता दूंगी। भगवान नहीं माने। मैया बोली, लाला ये जय जय तुम्हें अगर पूछनी है तुम अपने बाबा से पूछो, वो फ्री बैठे हैं इस समय। हाँ, वो इस समय फ्री बैठे हैं, तो अपने बाबा से पूछो ये किसकी जय जय हो गई है। आज भगवान बाबा के पास पहुंचे और क्या कहा बाबा से? बाबा कथ्यतां में पिता कोयम संभ्रमो वा उपागतः किं फलं कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखा केन वा साध्यते मखा। हे पिताजी, बाबा आज अपने घर में किस हेतु से कौन से फल की इच्छा से कौन से देवताओं की जय जय होवे? हाँ, कौन से देवता की जय जय होवे? बाबा ने जैसी भगवान के मुख से सुना कि किस देवता की किस हेतु से किस इच्छा की कामना से कौन से देवता की जय जय होवे, बाबा समझाने लगे। देखो बेटा, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्म मूर्तयः तेभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। बेटा ये पूजा हर वर्ष इंद्र की होती है। भगवान बोले क्यों? बोले इसलिए होती है, हम इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र प्रसन्न होकर के जल की वर्षा करता है और जल की वर्षा करता है तो हरी भरी घास पैदा होती है जिसे गाय चरने जाती हैं और जिसे चरने के बाद गाय सुंदर दूध देती है। हाँ, जिससे हम जीवन यापन करते हैं। भगवान बोले अच्छा, हाँ। बोले इंद्र वर्षा करता है? बाबा बोले हाँ, इंद्र वर्षा करता है। आज भगवान बाबा से क्या कह रहे हैं? भगवान बोले बाबा आप भी इन चक्कर में पड़ गए, हाँ, इन सब बातों में आप भी आ गए। बोले क्यों? बोले मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सब इंद्र कुछ नहीं करते। बोले ऐसा नहीं है। भगवान बोले ऐसा ही है। हाँ, कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा कर्मणा जायते जंतु, जो प्राणी जैसा कर्म करे वह कर्म के अनुसार परमात्मा बा को वैसा ही फल देते हैं। भगवान को तो भंडारी समझ लो। देखो भगवान को आप भंडारी समझ लो। कैसे? जैसे आपके घर में कोई भंडारी है, आपने उसको जो सब्जी दे दी, आपने जैसे मसाले दे दिए, आपने उसको गाजर दे दी और शक्कर दे दी और कह दिया हलवा बना दो। अब शक्कर गाजर आपने दी और भंडारी ने हलवा बना करके दे दिया। ऐसी भगवान को समझ लो। हम अपने कर्म भगवान को समर्पित करते हैं। जब हम भगवान को अपने कर्म समर्पित करते हैं तो भगवान उसी के अनुसार हमें फल दे देते हैं। हाँ, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते
सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते कर्मणैवाभिपद्यते। पिताजी ये सब कर्मों का खेल है। हाँ भगवान देखो आज कर्म को प्रधान बता रहे हैं। कैसे? जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में चले जाओ, लोग नहीं कहते कि भाग्य में जो होगा वो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ कर्म करना पड़ता है और भाग्य में भी मिलता है। हम बताते हैं कैसे। जैसे आप अंधेरे कमरे में चले जाओ कोई वस्तु को ढूंढने के लिए, कोई वस्तु रखी हो कमरे में, कोई कह दे आप उस कमरे में चले जाओ ढूंढ लेना। अब आप ढूंढने गए, अंधेरे में आप ढूंढोगे, पहले भटकोगे, आप हाथ फेरोगे अंधेरे कमरे में, हो सकता है वो वस्तु पहले ही अलमारी में रखी हो आपको मिल जाए, है ना? तो इसे कहते हैं भाग्य। ही हो सकता है पहले नंबर पर रखी हो और मिल जाए अंधेरे कमरे में, और अगर वही वस्तु नीचे जमीन में किसी कोने में पड़ी होगी, आप उसी कमरे में हाथ फेर कर चले जाएंगे, वो वस्तु प्राप्त नहीं होगी। इसे कहते हैं भाग्य। अंधेरे में उस वस्तु को प्राप्त होना यही भाग्य है। और कर्म किसे कहते हैं? कर्म रूपी प्रकाश। कहने का मतलब टार्च। अगर आपके हाथ में टार्च है, रोशनी का साधन है, तो आप उसी वस्तु को खोजने के लिए कमरे में जाएंगे और कर्म रूपी प्रकाश आपके हाथ में है, तो आप उस वस्तु को क्षणों में खोज लेंगे, कुछ क्षणों में खोज लेंगे, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो कर्म में और भाग्य में ये अंतर है। कर्म से वो चीज आपको शीघ्र प्राप्त हो जाएगी, और भाग्य में तो वही है, अगर कोने में पड़ी हुई तो नहीं मिलेगी और सामने पड़ गई तो मिल जाएगी। इसलिए कर्म रूपी प्रकाश होना आवश्यक है, जिससे आपको सरलता हो जाएगी और वो वस्तु शीघ्र प्राप्त हो जाएगी। आज भगवान कर्म को प्रधान बता रहे हैं। हाँ क्या कह रहे हैं भगवान? कर्म करते रहो, भाग्य से मत डरो, 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 कर्म से ही फल प्राप्ति हो जाएगी, कर्म से ही फल प्राप्ति हो जाएगी, कर्म से ही फल प्राप्ति हो जाएगी, कर्म से ही फल प्राप्ति हो जाएगी। वासना में बहो तुम न संसार की, वासना में बहो तुम न संसार की, वासना ही तुम्हें नरक पहुंचाएगी, वासना ही तुम्हें नरक पहुंचाएगी। कर्म करते रहो, भाग्य से मत डरो, कर्म करते रहो, भाग्य से मत डरो, कर्म से ही फल प्राप्ति हो जाएगी, कर्म से ही फल प्राप्ति हो जाएगी, कर्म से ही फल प्राप्ति हो जाएगी। आज भगवान अपने बाबा को कर्म की प्रधानता बता रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? बाबा इंद्र कुछ नहीं करते। देखो अब भगवान नंद बाबा को बाष्पीकरण पढ़ा रहे हैं। हाँ बाष्पीकरण क्या होता है? भगवान बोले बाबा इंद्र कुछ नहीं करते। बोले कैसे? बोले सुनो, जब सूर्य उदय होता है तो ये क्या करता है? गर्मी में, गर्मी के समय में ग्रीष्म ऋतु चलती है, जिस समय जब सूर्य का उदय होता है तो वो समुद्र से जल को भाप बना करके खींचता है, जिसे मेघ कहते हैं। बादल भर करके ले जाते हैं आसमान में। कैसे? सूर्य की गर्मी के कारण, तपन के कारण वह जल भाप बन करके बादलों में पहुंच जाता है। और जब वर्षा ऋतु आती है तो वही बादल उस जल को समय आने पर बरसा देते हैं। अब बताओ इसमें इंद्र का क्या हाथ? इंद्र ने क्या किया इसमें? ये तो बाष्पीकरण है। सूर्य का उदय हुआ और जल भाप बना और आकाश में पहुंचा, बादलों में मिल गया, और जैसी वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई वही जल बरसना प्रारंभ हो गया। इसमें इंद्र का क्या काम? भगवान बाबा बोले ये बता लाला तू कहना क्या चाहता है? भगवान बोले मैं कहूं? बोले हाँ कहो। बोले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इंद्र तो जल बरसाते नहीं बरसाते आपने नहीं देखा, वो आपकी पूजा स्वीकार करने आते हैं? वो नहीं आते।
अच्छा ये बताओ आपकी गाय क्या खाती है? बोले घास। बोले ये घास कहाँ पैदा होती है? बोले गोवर्धन पे। बोले जब आपकी गाय घास खाती है वो भी गोवर्धन की, बोले इसका मतलब आपकी गायों को गोवर्धन पाल रहा है और उस गाय का दूध हम पीते हैं, उन्हीं गायों के दूध से हमारा जीवन यापन हो रहा है। तो सबसे बड़े देवता तो गोवर्धन महाराज हैं जो हमारा जीवन यापन करवा रहे हैं, गायों को हरी हरी घास खिला रहे हैं। उसकी इंद्र की पूजा आप क्यों करते हैं? इस जीवंत देवता की पूजा करें। बाबा बोले लाला तू पागल है गए हुए का? भगवान बोले क्यों? बोले गोवर्धन देवता ये कौन सा देवता है? हमने तो कभी इसकी पूजा नहीं सुनी। भगवान बोले बाबा हमें सपना आया था। क्या? हमारे जो पूर्वज थे वो गोवर्धन की पूजा करते थे, हमने छोड़ दी। हाँ तो गोवर्धन भगवान ने हमसे आकर के कहा कि तुम दूध भी मेरे कारण पी रहे हो और तुम्हारी गाय घास भी हमारे ही यहाँ आकर के पाती है और तुमने मुझे पूजना छोड़ दिया है। हाँ तुमने मेरी पूजा छोड़ दी है, तुमने मेरी पूजा करनी बंद कर दी। अब जैसे भगवान ने ये कहा बाबा बोले सच है ये? बोले हाँ। तो बाबा बोले ऐसा करो, हमने तो ये सुन लिया और हम अगर कह दें कि पूजा गोवर्धन की होगी तो ये ब्रजवासी क्या कहेंगे कि अपने लाला के चक्कर में इसने गोवर्धन पुजवा दी। इसलिए जो बात तुम हमसे कह रहे हो ये यही बात तुम सारे गांव वासियों से कहना, हाँ सारे ब्रजवासियों से कहना। भगवान बोले ठीक है। और उपनंद वगैरह आए, ग्रामवासी आए, ब्रजवासी आए, भगवान ने वही बात रखी। और जैसी भगवान ने अपनी बात रखी उपनंद बोले नंद बाबा तेरो ये छोरा कभी झूठ ना है। बोले हाँ। बोले कैसे? बोले देखो इसने हमें पूतना से बचाया, इसने हमें अघासुर से बचाया, इसने हमें बकासुर से बचाया, इसने हमें तृणावर्त से बचाया, इसने अनेक राक्षसों का वध किया और हमारी रक्षा की। हाँ तो हम इस पर विश्वास करना चाहिए हमें, तेरा लाला कभी झूठ ना है बोले। जब उपनंद ने मुहर लगा दी कि हमें इस पर विश्वास करना चाहिए तो नंद बाबा ने सारे ब्रज में दुहाई लगवा दी। घर घर पकवान बनने लगे और गोवर्धन भगवान की पूजा की तैयारियां होने लगी। पकवान तैयार हो गए। हाँ शुद्ध घी में बढ़िया गुलगुला और मालपुआ ये सब बड़े बर्तनों में भर लिए गए और उन बर्तनों को बैलगाड़ी पर रख लिया गया। और बैलगाड़ी पर जैसे ही रखा और कहां पहुंचे? गोवर्धन की तलहटी। और गोवर्धन की तलहटी पर जैसे ही पहुंचे तो क्या देखा? ये तो पर्वत है। नंद बाबा बोले काना तू तो कह रहा था जीवंत देवता है। भगवान बोले जीवंत देवता है ये। बोले अच्छा। बोले हमें दर्शन तो नहीं हो रहे। भगवान बोले रुको हम दर्शन करवा रहे। तो भगवान ने क्या किया? अपना ही एक दूसरा स्वरूप वहां पर भी प्रकट कर दिया गोवर्धन में। अंतर इतना है कि इनके 2 हाथ है और उनके 4 हाथ है। हाँ और जैसे अपना स्वरूप प्रकट किया तो सारे ग्वाल बाल कहने लगे अरे ये तो हमारे कान्हा के जैसा दिख रहा है। हाँ बिल्कुल। तो यशोदा मैया भी एक बार अपने लाला को देखती है और दूसरी बार गोवर्धन महाराज को देखती है। जब लाला बगल से खड़ा है तो सोचा ये शक्ल एक सी क्यों मिल रही है? तो ग्वालों ने पूछा ये बताओ ये देवता की और तुम्हारी शक्ल एक सी क्यों है, सूरत एक सी क्यों है? भगवान बोले तुम तो पागल हो। बोले क्यों? बोले इसलिए हम अपनी गायों को यहीं चराने लाते हैं और वो घास किसकी खाती है? गोवर्धन महाराज की। और उस घास से दूध बनता है स्तनों में और उस दूध को कौन पीता है? हम। तो कुछ तो शक्ल मिल ही जाएगी, कुछ तो अंतर आ ही जाएगा। तो हमारी शक्ल इस देवता से मिलने लगी और कुछ नहीं है। हाँ अब जैसे ही ऐसा समझाया तो बोले अब बोले पूजन प्रारंभ हो। बोले जल कहां से आए? सब लोग जल जो लेकर के घर से गए थे वो जल गोवर्धन पर्वत पे डालने लगे। अब कोई देवता छोटा हो तो जल से काम चल जाए। बोले इस जल में तो कुछ हो ही नहीं रहा, बाल्टी की बाल्टी चली गई। बोले अब उसी समय भगवान ने गंगा मैया को वहां प्रकट कर दिया जिनका नाम मानसी गंगा है। भगवान के मन से वहां उत्पन्न हुई गंगा, इसलिए उनका नाम मानसी गंगा पड़ा। बोलो गंगा मैया की जय।
महाराज का पूजन होने लगा। और पुजारी कौन बना है? स्वयं बाल गोपाल श्री गोविंद जी पुजारी बने हैं और पूजन हो रहा है। अब जैसी पूजन प्रारंभ हुआ, जो पात्र थे जिसमें मालपुआ इत्यादि रखे हुए थे, भगवान बोले लाओ मालपुआ लाओ। तो जैसी मालपुआ लाए गए, अब भगवान पुजारी बने हैं और जैसी भगवान ने सामने रखे सो मालपुआ खड़ा, गोवर्धन महाराज मालपुआ खा गए। जितने बर्तन भरे हुए थे सारे बर्तनों को गोवर्धन महाराज ने साफ कर दिया। अब आप लोग बताओ, ऐसा खाता पीता देवता आपने कभी देखा है? बताओ, आपने ऐसा खाता पीता देवता कभी? इंद्र आते नहीं थे, बस भोग लगता था। और ऐसा खाता पीता देवता पहली बार देखा, ब्रजवासी तो चौंक गए। अच्छा हाथ उठाओ, कौन कौन ऐसे खाते पीते देवता का पूजन करना चाहते हैं? हाथ उठाओ, कौन कौन ऐसे खाते पीते देवता के पूजन करना चाहते हैं? अच्छा, आप लोगों को नहीं करना है? देखो, ये सब खाते पीते देवता का पूजन करना चाहती हैं। हाँ, और मन से कोई नहीं चाह रहा होगा कि हमारा प्रसाद देवता खाए। क्यों? जैसे ये माताएं जो होती है ना, ये संकटिया व्रत रखती हैं। हाँ, संकटिया उपासी रहती हैं। और संकटिया व्रत में क्या होता है? चने दिए जाते हैं एक दिन पहले माताओं को, बोले कल तुम्हारा निमंत्रण है, आना है। हाँ, और माताएं चने ले लेती हैं और दूसरे दिन जाती हैं। और व्रत कैसे होता है? 250-250 ग्राम बर्फी तोल के खा जाती है। हाँ, बोले क्या हुआ? बोले हो गई संकटिया। हाँ, 250-250 ग्राम बर्फी तोली और खा गई। बोली क्या होगा? बोले संकटिया हो गई। अरे मैं तो संकटिया मैया से प्रार्थना करता हूँ कि इस पंडित की विनती को सुने। जैसी मैया भोग लगाए, हे संकटिया मैया भोग लगाओ, और संकटिया मैया सारा प्रसाद खा जाए। हाँ, सारी बर्फी खा जाए। और मैं कहता हूँ ये मैया 1-2 बार संकटिया व्रत रहेंगी, और जब संकटिया मैया बर्फी खाने लगेगी तो ये व्रत रखना छोड़ देंगे। हाँ, क्यों? भैया संकटिया मैया बर्फी खा जाती, हम क्या खाएं? और कह रही हम खाते पीते देवताओं को खिलाना चाहते हैं। चलो कोई बात नहीं, आपके भाव अच्छे हैं। देवताओं तो वैसे भी भाव के भूखे होते हैं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। आप जो भी लेकर के आए हो, भगवान को भाव से समर्पित करना। देखिए गोवर्धन महाराज में गोवर्धन की पूजा हो रही है, और यहाँ श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम श्री गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे और केवल एक परिक्रमा लगाएंगे। गोवर्धन महाराज को थोड़ा बीच में रखें, है? केवल एक परिक्रमा में ही 7 कोष के फल की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, आइए गोवर्धन की पूजा करते हैं। पहले परीक्षित जी करेंगे, उसके बाद जो भी माताएं करनी चाहें, जो भी भैया करना चाहें वो कर सकते हैं। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर,